In this video, we'll see the difference between cellular networks and ad hoc wireless network. Cellular wireless networks are those जिन्हें आप अपने जो आपका नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं वाया आवर मोबाइल ऑपरेटर्स लाइक जियो, वोडाफोन, एयरटेल, उन सबको हम लोग सेलुलर नेटवर्क्स की कैटेगरी में देते हैं। एंड एड हॉक वायरलेस नेटवर्क हम लोग ने अभी पिछली वीडियोज़ में पढ़ा, independent mobile ad hoc wireless network where each node is connecting to the other node directly. So let's see the more about the differences. The first one is cellular networks are fixed infrastructure based networks. Why? Because we have every node is connected via a central tower. Okay. Then ad hoc wireless network are infrastructure less. There is no infra involved. Every node is connected with the every other node directly. Okay. Then it is a single hop wireless network. What does this mean? If a node wants to send the data to another node, it will first go to the tower and then the tower will send the data. So there is a single hop that the node has to go to the tower first. This is the hop. Okay. That in ad hoc wireless network are multi-hop wireless network because the nodes can connect directly, so there can be the best possible paths in which they can travel. So from here to here, if the direct path is not available, so it can go via the other node. Then there is a guaranteed bandwidth in the cellular network. Guaranteed bandwidth says that each node can get directly connected to the cellular network and the towers have wires. ठीक है, आपके एक्सेस पॉइंट के बेसिस पर बीच में एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ आपको अलोकेट होती है. देन दे कम्युनिकेट इन द एड हॉक वायरलेस नेटवर्क, दे कम्युनिकेट वाया द शेयर्ड रेडियो चैनल. तो आपको बेस्ट एफर्ट डालने पड़ेंगे टू अवॉइड द डेटा ट्रैफिक. ठीक है. देन सेलुलर नेटवर्क्स में सेंट्रलाइज राउटिंग होती है और वो कौन करता है? आपके सेंट्रल टावर्स करते हैं. बट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग होती है जो कि हर एक नोड अपने हिसाब से करती है. देन दिस इज सर्किट स्विच. सर्किट स्विच और पैकेट स्विच हम लोग ने लास्ट के कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा है. सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक पूरा का पूरा एक पाथ डिसाइड हो जाएगा बिफोर सेंडिंग द डेटा. ठीक है. बट पैकेट स्विचिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग के अंदर यहाँ पर आपको ऑन ये फ्लड करेंगे पैकेट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी कि कब वो पैकेट जो है वो डिलीवर होगा टू द डेस्टिनेशन. देन देर इज अ सीमलेस कनेक्टिविटी एज इन बिकॉज आपका सर्किट स्विच्ड है तो आपके पास डेडिकेटेड चैनल होने की वजह से ड्रॉप्स बहुत कम होंगे, कॉल ड्रॉप्स बहुत कम होंगे. बट हियर देर इज अ फ्रीक्वेंट पाथ ब्रेक्स बिकॉज आपके नोड्स मोबाइल है. सपोजिटली मैंने इस नोड को डेटा भेजना था, ये सोर्स है मेरा, ये डेस्टिनेशन है. ठीक है. दिस नोड हैज सेंड डेटा टू दिस एंड इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये मोबाइल नोड जो है वो नेटवर्क के बाहर चली गई, तो ये डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा डेस्टिनेशन तक बिकॉज ऑल नोड्स आर मोबाइल. ठीक है. तो यहाँ पर पाथ ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. देन cellular network are high cost and time of deployment. Here high cost and time of deployment because आपको at the end जो इंफ्रा बनाना है, जो टावर्स आपको खड़े करने हैं, उसके अंदर तो आपको टाइम भी लगेगा और आपकी बहुत कॉस्ट भी लगेगी उन टावर्स को खड़ा करने के लिए. बट when it comes to ad hoc wireless networks, they are quick and cost effective because all you need to do is a node has to be a part of the network. Supposedly this is my network and one extra node is added, so these nodes will update their routing table. That's it. कोई इंफ्रा के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, so it is very quick. ठीक है. Then here in the cellular network we have reuse of frequency spectrum through geographical channel reuse. हमारे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है जिनसे हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वायरलेस नेटवर्क में, हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पे चलते हैं तो वो हमारी रीयूज हो सकती है. बट हियर यहाँ पर डायनामिक फ्रीक्वेंसी रीयूज है बेस्ड ऑन द कैरियर सेंस मैकेनिज्म. जैसे इन नोड्स को आपस में डेटा भेजना है, सो दे विल चेक वेदर द चैनल इज फ्री और नॉट. बिकॉज चैनल अगर फ्री नहीं हुआ तो डेटा सेंड किया एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं व्हाट इट इज कि एक ने डेटा सेंड किया मतलब एक ने सिग्नल्स भेजे हैं. ठीक है. वो सिग्नल्स जो हैं वो आपके सिग्नल्स अगर दूसरे सिग्नल के साथ कोलाइड कर गए तो डेटा करप्ट हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू एक्वायर द चैनल फर्स्ट एंड देन दे नीड टू सेंड द डेटा. सो वही चीज है
कैरियर सेंस चेक करके देन देर इज अ डायनामिक फ्रीक्वेंसी यूज ऑन द गो, जोन सी भी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ आपको चैनल फ्री मिलेगा उसमें आप डेटा भेज सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलती है, सपोजिटली 1 to 2 मेगाहर्ट्ज जो है वो एक को मिल गई। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने रेडियो एफएम देखा होगा, ठीक है, रेडियो एफएम के अंदर अगर आप देखोगे एक 93.5, 92.7, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डेडिकेटेड टू द बिग एफएम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डेडिकेटेड टू द रेड एफएम। इस तरीके से आपके पास डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी की इस फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ वही चैनल वाले जो है वो अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। Then next is cellular ad hoc wireless network में they are easier to achieve the time synchronization, but here the time synchronization is difficult because यहाँ पे easy क्यों है, क्योंकि आपके पास डेडिकेटेड बैंडविड्थ है, आपको पता चल जाएगा कि एक हॉप के बाद मैं कितने टाइम तक डेटा पहुंचा सकती हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि सब राउटिंग डायनामिक है तो आपको टाइम सिंक करने में बहुत दिक्कत है। प्लस सारी नोड्स मोबाइल है, तो अगर आपने एक को डेटा भेजा, वो वही जो ऊपर वाली चीज है, एक को डेटा भेजा था हमने, वो नेटवर्क से बाहर हो गया, ठीक है। सो द नोड्स आर मोबाइल। यहाँ पर क्या है, जो आपका सेंट्रल हब है वो है टावर, और टावर फिक्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दे आर इजियर टू एम्प्लॉय बैंडविड्थ रिजर्वेशन, ठीक है। बट यहाँ पे बैंडविड्थ रिजर्वेशन के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग सीधा टावर के जो सेंट्रल मैनेजमेंट है उसे बोलेंगे कि हमें बैंडविड्थ फिक्स चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा, सो वी कैन गेट द डेडिकेटेड बैंडविड्थ, पर यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। देन सेलुलर नेटवर्क में आपके एप्लीकेशन डोमेन इंक्लूड सिविलियन एंड कमर्शियल सेक्टर। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन डोमेन में क्या आता है, बैटल फील्ड्स, इमरजेंसी सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। अब सेलुलर नेटवर्क में देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि अगर आपका टावर है वो वर्किंग है तो उसकी पावर सोर्स, उसको कौन मैनेज करेगा, उसका स्टाफ, इन सब में आपको कॉस्ट भी लगेगा। लेकिन एडहॉक वायरलेस नेटवर्क में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेंस प्रॉपर्टीज होते हैं, बिकॉज हर नोड अपना ख्याल खुद रख रही है, ठीक है। सो एवरी नोड हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। देन हियर मोबाइल होस्ट आर रिलेटिवली of low complexity, but यहाँ पर मोबाइल होस्ट रिक्वायर मोर इंटेलिजेंस, बिकॉज आपके पास ट्रांसीवर, ट्रांस रिसीवर एज वेल एज राउटिंग दोनों की कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पर राउटिंग अगर आपको नहीं आती, दैट इज फाइन, हु इज डूइंग द राउटिंग हियर, टावर, ठीक है। टावर के अंदर जो है आपकी राउटिंग सारी मैनेज हो रही है, बट देन यहाँ पर आपके पास राउटिंग जो है वो आपको खुद देखनी पड़ेगी। दिस नोड हैज टू फाइंड इट्स ओन पाथ, ठीक है, अक्रॉस, तो वो वाली चीज आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। देन हियर इन सेलुलर नेटवर्क the major goals of routing and call admission are to maximize the call acceptance ratio and minimize the call drop. मेन बस है कि आपकी कनेक्टिविटी बैठ जाए और आपकी बातचीत हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो राउटिंग का मेन पाथ वो एम है वो है टू फाइंड द पाथ विद द मिनिमम ओवरहेड एंड द क्विक रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्रोकन पाथ। यहाँ पे जो एम है वो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। देन they are widely deployed and currently in the third generation। यहाँ पर there are several issues to be addressed, क्योंकि ad hoc है। ad hoc का मतलब क्या है, आपने on the go impromptu कुछ चीज बनाई है। so this is relatively new as per the cellular network, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ी से दिक्कतें हैं which are resolved in the latest। आज के सिनेरियोज में वी हैव वेरियस वैरायटीज ऑफ ad hoc वायरलेस नेटवर्क, जिसमें ये चेंजेस जो है वो, ये प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर एंड ad hoc वायरलेस नेटवर्क। we'll see further parts in the next video। we'll start with the mobility models, ठीक है। so till then keep learning।